बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आगे चलते हैं, अगली चीज़ें पढ़ते हैं। किसी ने कोई सवाल पूछना है कल के लेक्चर से मुतालिक तो वो सवाल पूछ सकता। अगला टॉपिक है जी हमारा रेफरेंसेस के टैब में ही हमने टेबल ऑफ कंटेंट कर लिया था या नहीं किया, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ का भी बताएं जल्दी से। अच्छा, सही, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं किया, ठीक हो गया। चलें बस टेबल ऑफ कंटेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर और भी कुछ इंशाल्लाह ताला साथ में कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है? फ़हरिस्त मज़ामीन लिखा होता है ना, जो अक्सर फ़हरिस्त मज़ामीन लिखा होता है अक्सर किताबों में। मेरे पास मेरे बराबर में एक नावल पड़ा हुआ है, सराब, जो मेरे ही एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था। अब इसमें तो खैर मुझे कहीं पर टेबल ऑफ कंटेंट्स नज़र नहीं आ रहे। खैर, बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी कि एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़ जी। तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी जिसमें पहले दूसरे सफ़े पर फ़हरिस्त दी होती है कि इस किताब में कौन से उन्वानात हैं, कौन से मज़ामीन हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से बाब हैं और किस किस सफ़े पर हैं, ये लिखा होता है। उससे आसानी हो जाती है कि हम मुतल्लिका सफ़े तक पहुंच सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली का मतलब ख़ुद टाइप करके, ऐसे कि जैसे अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो जनरल यूज़ ऑफ कंप्यूटर पहले चैप्टर का नाम है, और ये है जनाब ये है पेज नंबर 2 पर, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में ये है पेज नंबर 7 पर, और कंप्यूटर हार्डवेयर से मुतल्लिक है। ये हम मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं और इसके ऊपर हेडिंग भी दे सकते हैं। ये सपोज करें 16 नंबर पेज पर है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से आम तौर पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है। लेकिन ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आपके डॉक्यूमेंट के साथ लिंक्ड नहीं है। लिंक्ड समझ रहे हैं? मींस सादा लफ्ज़ों में जो हमने टर्म पहले भी इस्तेमाल की, जो लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल किया, उसके मुताबिक MS वर्ड को नहीं मालूम कि ये टेबल ऑफ कंटेंट है। वो इसको एक आम सा टेक्स्ट समझ रहा है। ठीक है, आप ये बनाकर खुश तो हो सकते हैं कि ये जी टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गए जनाब, यानी और भी मज़ीद भी ऐड किए जा सकते हैं। तो लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का। ठीक है, प्रोफेशनल तरीका ये है और ऑटोमेटेड तरीका ये है कि आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करें। लेकिन यहाँ पर इंसर्ट करने में, अब मैं जब इंसर्ट करूँगा तो अजीब व गरीब सी चीज़ आएगी। ये देखिएगा, ये देखें, अजीब व गरीब सी चीज़ आई। क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स गैलरी टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, ये अजीब सा टेबल, ये क्यों? कंटेंट्स, नो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज फाउंड। इसका क्या मतलब है? यानी कि अव्वल तो आपका डॉक्यूमेंट, अच्छा एक काम करते हैं, आपके जहन में ये भी हो सकता है कि यार इसमें टेक्स्ट मौजूद नहीं, ब्लैंक फाइल है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, तो हम इस पर 20, ये देखें 20 हमने पैराग्राफ्स इंसर्ट कर लिए। सॉरी। अब यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर भी लें तो भी वही आएगा। क्या प्रॉब्लम है इसका? वही ये प्रॉब्लम है कि
इसको पता ही नहीं है कि आपके चैप्टर आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसके अंदर कौन सी हेडिंग्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चैप्टर नंबर, टॉपिक नंबर, हेडिंग नंबर, सेक्शन नंबर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट किसी बेस पे बनेगा ना, वर्ड को पता होगा कि यार ये पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है। आमतौर पे हेडिंग्स हम कैसे बनाते हैं, आपको मैंने बताया भी था इन स्टाइल्स का, जब मैंने बताया था हेडिंग 1, हेडिंग 2। तो हेडिंग 2 इज़ द सब हेडिंग ऑफ हेडिंग 1, याद होगा आपको, है ना। जब हम हेडिंग 2 बना देते, हेडिंग 2 किसी के ऊपर लगा देते हैं तो हेडिंग 3 भी इनेबल हो जाती है इसमें। ये सारी चीज़ें आपने उस लेसन में देखी होंगी। हम हेडिंग बनाते हैं किसी भी लफ्ज़ को, हम थोड़ा सा बोल्ड करके, इटैलिक करके, थोड़ा सा अंडरलाइन करके, थोड़ा सा सेंटर्ड अलाइन करके, हम थोड़ा सा उसकी फॉर्मेटिंग करके हम समझते हैं कि ये हेडिंग बन गई, लेकिन वर्ड को नहीं मालूम होता कि ये हेडिंग है। तो वर्ड को जब तक पता ही नहीं है कि कहाँ पे हेडिंग्स कौन सी मौजूद हैं, कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं, तो वो उसको क्या समझेगा भाई, ठीक है ना। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग्स बनाएंगे, सबसे पहले हम हेडिंग्स बनाएंगे। तो अव्वल तो हम यहाँ पर भी हेडिंग्स बना सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें मिल जाए। एक हमारे यहाँ मेरे पास एक कंप्यूटर बुक लिखी हुई है, वर्ड की फाइल में ना, हमारी जो कंप्यूटर की बुक है हम लोगों ने लिखी है, हम कलीग्स ने, वो वर्ड की फ़ाइलों में पड़ी हुई है। सर कोई हेडिंग्स वाला डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ऑटो जनरेट कर लें टेबल? मैं तलाश कर रहा हूँ जी। आप हेडिंग्स वाला टेबल तो नहीं होगा, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं होगा, मींस इसमें कुछ ना कुछ ऐसी हेडिंग्स होंगी कि जिसमें मैं इसको थोड़ा सा वो बना सकता हूँ। मतलब ये कि इसको मल्टीपल पेजेस पे करते हैं ना, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। आज छुट्टी चाहिए, फिर दोस्त जहाँ सुबहानी, ये वाले लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप छुट्टी बहुत लाजमी है तो कर लें, लेक्चर आप वीडियो लेक्चर ले लीजिएगा। चलें ठीक है, आप छुट्टी कर लें, ठीक है, ये भी आपकी मेहरबानी है जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बग़ैर पूछे बग़ैर बताए ही छुट्टी पर हैं। हम कोई बड़ा चैप्टर लेते हैं। चैप्टर 1 वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें टॉपिक्स बहुत कम हैं। ये वेलकम। इसी को कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। ऑल्दो कि ये भी छोटा चैप्टर है, बहरहाल इसी को कर लेते हैं। देखें जी, हम इसको मेन हेडिंग बनाते हैं। मेन हेडिंग मतलब सबसे पहले हेडिंग्स बनाते हैं ना, हेडिंग के बगैर नहीं बनेगा। इसको मैं हेडिंग 1 बना रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से होम से की जा सकती है, बल्कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर ही देते हैं। चलें, ये कौन सी हेडिंग, ये अब ये देखें, बाहर क्लिक करूँ तो नॉर्मल पे आ रहा है, इस पर क्लिक करूँ तो हेडिंग 1 बन गई। आगे चलते हैं। हेडिंग 1 में
कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू को मैं हेडिंग 2 बना देता हूँ, ठीक है। इस पर गए और ये हेडिंग 2 बना दिया, ठीक हो गया। ये याद रखिएगा हेडिंग 2 है। काम करते हैं ना, इनको हाईलाइट भी करते जाते हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि हेडिंग्स हमारी कौन कौन सी हैं। ये हेडिंग बन गई और ये हेडिंग बन गई। आगे चलते हैं जी। ALU, इसको भी हेडिंग 2 बना देते हैं, यानी कि हेडिंग 1 की सब हेडिंग हेडिंग 2, ये आपको याद होगा है ना। कंट्रोल यूनिट को भी हेडिंग 2 बना देते हैं, हेडिंग 2 बना देते हैं, हेडिंग 2, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, रजिस्टर्स को मेन हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग 1 बना देते हैं। इसका स्टाइल सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और यहाँ पर होगा मॉडिफाई पे जाएं तो बहुत सारा कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये देखें, लेफ़्ट अलाइन करना है इसको, ये देखें हेडिंग 1 अब लेफ़्ट अलाइन हुआ करेगी। या अगर आपने इसको राइट, आप चाहते हैं कि जो हेडिंग 1 है वो सेंटर्ड अलाइन हुआ करे तो सेंटर्ड अलाइन हुआ करेगी। ये देखें, ये हेडिंग 1 है, ये भी सेंटर्ड अलाइन, ये भी सेंटर्ड अलाइन हो गई। और कितने गई। अब यहाँ पर हम कंट्रोल G का इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग पे जाते हैं और हेडिंग 2 पर जाते हैं और ओके करते हैं तो ये मुझे हेडिंग 2 पर ले आया, लेकिन वो हेडिंग नहीं, हेडिंग 1 चलो छड़ें गोली मारें। रजिस्टर्स, ये हेडिंग 1 आ गई, यानी कि ये दूसरी हेडिंग है जो मेन हेडिंग है, ठीक है ना। अच्छा, रजिस्टर्स में आप आ जाएं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स को हम हेडिंग 2 बना देते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हम हेडिंग 3 बना देते हैं। बेस रजिस्टर को भी हेडिंग 3 बना देते हैं। अब मैं हाईलाइट इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। डाटा रजिस्टर को भी हम हेडिंग 3 बना देते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर को हम हेडिंग 2 बनाते हैं, ठीक हो गया जी, क्योंकि ये मेन जो रजिस्टर्स की हेडिंग थी सीपीयू रजिस्टर्स, उसकी सब हेडिंग है। और यहाँ पर अल्लाह भला करे आपका इसको हेडिंग 3 बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को भी हेडिंग 3 बनाया, मेमोरी बफर रजिस्टर को भी हेडिंग 3 बनाया और बसेस को अब हेडिंग 1 बना देते हैं, क्योंकि ये वंस अगेन ये मेजर हेडिंग है, ठीक हो गया। अब हम इसको मॉडिफाई स्टाइल में जाकर हम इसको इसका साइज़ वाइज सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। बसेस के अंदर बस ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है, घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ओह सॉरी, डाटा बस को हेडिंग 2, एड्रेस बस को हेडिंग 2, कंट्रोल बस को हेडिंग 2, कंट्रोल बस और बस ये हेडिंग 1। ये मुझे देखें ना, एक एक को करना पड़ रहा है। मॉडिफाई स्टाइल में जाकर आप कर सकते हैं इसको, तो बहरहाल ठीक है मेरे ख्याल में। हाँ, इसको आगे फर्दर हेडिंग्स नहीं बनाते। और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को भी हेडिंग 1, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मिड में आ जाएगा और ये दोनों हेडिंग्स ऐसे ही रहने देते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल बस ठीक है। अब देखें, अब मैं कंट्रोल होम पे जाता हूँ। अब खुदा का नाम है, अब इसको रिपीट करने का ना कहिएगा, ठीक है। इसको मैंने वो पेज ब्रेक लगाई यहाँ पर ना, पेज ब्रेक की आपको समझ आती है ना, पेज ब्रेक पढ़ाया तो था, उम्मीद है समझ में आई होगी। अब देखें, यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पर ये स्टाइल्स मौजूद हैं, बिल्ट इन कुछ स्टाइल्स हैं। मोर टेबल्स ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम office.com, मज़ीद आप टेम्पलेट्स वहाँ से ले सकते हैं। जी हाँ, कंट्रोल प्लस एंटर ही प्रेस किया था मैंने। तो आप यहाँ पर आएँ, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है वो आप स्टाइल ओके कर दें, आप किसी पर भी क्लिक कर दें। ये वो है एडिटेबल है स्टाइल। बहरहाल ये
ये ना हाइपरलिंक भी बन गया। देखिए ये हाइपरलिंक बन गया, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा मज़े की बात यह है कि जिस हेडिंग की जो फॉर्मेटिंग थी वो इसने वही लिखी है, वही की है। दूसरी बात आप नोट कर रहे होंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये मेन हेडिंग है, इसकी ये सब हेडिंग है, ये इसकी ये 3 सब हेडिंग्स हैं। एक काम करते हैं जी, सबसे पहले हम इसके ऊपर जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर, और इसको हम हाईलाइट इसका ख़त्म करते हैं। यार एक तो ये जो ना वो, या तो सारे हाईलाइट होते तो और बात थी। अब हम वापस जाते हैं और इस पे जाते हैं और इसका हाईलाइट ख़त्म कर देते हैं। अब आपके जहन में शायद ये सवाल उभरा हो कि जी ये यहाँ पर इसने हाईलाइट क्यों नहीं ख़त्म किया, उसकी रीज़न है वो मैं आगे चलकर ऑप्शन बताने वाला हूँ, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब देखें CU, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। ये देखें ये सब हेडिंग्स हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तीनों सब हेडिंग्स हैं। रजिस्टर्स जो लोग जानते हैं, आप में से कंप्यूटर से वाकिफ़ हैं, कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, वो जानते हैं रजिस्टर्स की 2 किस्में होती हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। और इनकी फर्दर हेडिंग्स हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, और फिर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के आगे से, यानी ये 3rd लेवल है इसका। ये मेन हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग, और ये चारों इसकी फर्दर सब हेडिंग्स हैं, इसीलिए इनको मैंने हेडिंग 3 रखा था। तो जिस पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, और इसको डिसेबल भी किया जा सकता है। अभी हम इनकी फर्दर जो इनकी सेटिंग्स हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा अब ये है कि यहाँ तक बताइएगा जल्दी से, समझ में आया है या नहीं आया? आज मेरी कोशिश होगी आपको प्रैक्टिस का टाइम दिए बगैर एक ही हल्ले में सारे का सारा लेक्चर गुजार के फिर आपसे रुख्सत ले ली जाए जल्दी, थोड़ी सी 10-1 मिनट 10-15 मिनट, तो आप ख़ुद से प्रैक्टिस करके कल सवालात पूछ सकें आप। कल वैसे भी वीकेंड ही है, पता नहीं अब कल क्लास होती नहीं होती। अच्छी बात है, गुड। अच्छा जी, अब आ जाएं टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये बन गए। अब इन टेबल ऑफ कंटेंट्स को बहुत सारी जगहों पर मुमकिन है कि आप चेंजेस करना चाहें। मिसाल के तौर पे ये रजिस्टर्स की हेडिंग है, आप इसमें लिखना चाहते हैं CPU रजिस्टर्स, आपने लिख दिया, ठीक है, अच्छा किया, CPU रजिस्टर्स लिख दिया आपने, लेकिन यहाँ पर उसने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह बसेज़ हैं। अब ये देखें इनकी मैंने कोई फर्दर हेडिंग्स नहीं की थी, यानी कि हेडिंग 2 या हेडिंग 3 पे मैं नहीं गया था, तो उसने बस वो मेन एक ही इंडेंटेशन इनकी रखी हुई है, उसी में इसने लिखा हुआ है इसको। तो बसेस पे क्लिक किया, बसेस आ गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्टम बसेस, ठीक है, तो ये इसने इसको नहीं किया। और एक और चीज़, चलें फ़िलहाल इतना ही। अब मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ, जब टेबल पे क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करके ये आता है अपडेट फील्ड, या रेफरेंसेस पे आ जाए, ये अपडेट टेबल का भी आ रहा है ऑप्शन ना, अपडेट टेबल। गौर से देखिएगा, मैंने 3 चेंजेस की हैं, जहन में रखिएगा। एक तो इसका हाईलाइट ख़त्म किया, दूसरा रजिस्टर्स के साथ मैंने लिखा CPU रजिस्टर्स, और तीसरा बसेस के साथ लिखा सिस्टम बसेस। पेज नंबर्स भी हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी नहीं किए मैंने, ठीक है। अपडेट टेबल, अब वो 2 ऑप्शंस दे रहा है, अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट एंटायर टेबल। तो एंटायर टेबल के ऊपर क्लिक करके मैं ओके करता हूँ, तो देखिएगा ये देखें जो जो चेंजेस की थी वो आपको नज़र आ रही हैं। एक तो हाईलाइट ख़त्म हो गया, देखें हाईलाइट ख़त्म हो गया एक तो उसका, दोनों का, और दूसरा क्या हुआ CPU रजिस्टर, तीसरा क्या हुआ सिस्टम बसेस। ठीक हो गया जी, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें।
अच्छा, अब ये जो है ग्रेट हो गया, गुड हो गया। अब ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं इसमें पेज नंबर्स की भी चेंजेस आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जाते हैं हम हेडर में, तो यहाँ से चेंज पेज नंबर्स चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेज नंबर्स, ये मैंने आपको बताया वो था। स्टार्ट ऐड कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। अब इसमें भी बहुत सारी फर्दर डिटेल्स हैं, यकीन माने। इसमें करते हैं जी, मैं कहता हूँ यार आप एक काम करो, पेज नंबरिंग स्टार्ट करो 5 से, ठीक है। बाहर क्लिक कर दिया। अब ये तो गलत हो गया ना। मिसाल के तौर पे ये जो आलू है ALU, इस पर क्लिक किया तो ये पेज नंबर किस पर है? ये पेज नंबर 8 पर है। पेज नंबर 8 है ना। पेज नंबर 8 पर मौजूद है हम इस वक्त पेज नंबर 8 पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ALU के आगे पेज नंबर 8 होना चाहिए था, जबकि पेज नंबर 4 लिखा हुआ है ना। तो इसको हम बेहतर कैसे, इसको हम अपडेट करेंगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। देखो अपडेट टेबल। अब अगर हम अपडेट पेज नंबर्स ओनली करेंगे तो सिर्फ पेज नंबर्स अपडेट होंगे, बाकी चेंजेस अगर की हुई हैं तो वो चेंजेस अपडेट नहीं होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर अपडेट एंटायर टेबल करते हैं, फिर मिसाल देखते हैं। ये देखें खुद ब खुद चेंज हो गए ना। 6, 8, 8, 9, 10 खुद ब खुद चेंज हो गए पेज नंबर्स। जी वो सीक्वेंस के लिहाज से वो पेज नंबर्स को नहीं होता, ये पेज नंबर्स को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करता स्टेटस बार में। ये तो है कि आप कौन से वाले पेज पर हैं। जब जैसे आपने नेविगेट करना हो, मूव करना हो, 5वें पेज पर जाना है आपने, तो इसका हेडर या फुटर से तो ताल्लुक़ नहीं है ना। ये तो 5वें पेज पर ले जाएगा आपको। डॉक्यूमेंट के लिहाज से कौन सा पेज है, इसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने हेडर रखा है नहीं रखा। और वैसे भी अगर मैं हेडर मिटा दूं तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। मिसाल के तौर मैंने पेज नंबर्स लगाए ही नहीं हुए। लॉजिकली भी देखें, इसका पेज नंबर्स का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए ना, कि अगर मैं यहाँ पर पेज नंबर्स मिटा दूँ तो फिर क्या यहाँ पर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी ना आए, तो गलत हो जाएगा, है ना। हम नेविगेट कैसे करेंगे, तो ये है। और कैसे हमें पता चलेगा हम कौन से पेज पे हैं। अच्छा, तो खैर अयान अमजद, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब हम थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें देख रहे हैं। तो मैंने पहले कह दिया था, वो एक हमारे अब्दुल माजिद गाजी भाई भी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि अब रिपीट ना करवाएं फिर। अब दूसरी बात यह है कि आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग तो मौजूद है ना आपके पास। वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं बयान हुई हैं, उसी तरह से आपको देखकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस के दौरान कोई छोटा मोटा सवाल आता है तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इसी वजह से की जा रही होती है कि अगर कोई जल्दी चला जाए, किसी को छुट्टी करनी पड़ जाए, तो वो रिकॉर्डिंग ले सके, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें रिपीट करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, हाँ, आप क्लास में मौजूद हैं और आपको समझ नहीं आई, फिर रिपीट करने का कह रहे हैं, तो आप ज़रूर रिपीट करने का कह सकते हैं उसको उसी वक्त, वो मैं ज़रूर रिपीट करूँगा। टेबल ऑफ कंटेंट, अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। वो जो ना अपडेट टेबल पे आता है, अपडेट टेबल पे अपडेट पेज नंबर्स ओनली। अगर आपने हेडिंग्स में फ़र्दर कोई चेंजेस किए, इसके अलावा कोई चेंजेस किए हैं, फ़र्दर कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई चेंजेस किए हैं पेज नंबर्स के अलावा, तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से बाकी चेंजेस अपडेट नहीं होंगी, सिर्फ पेज नंबर्स में जो चेंजेस हैं वो अपडेट होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ जाएं, आप आ जाएं जी यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर्स और स्टार्ट एट 1 हो गया। और अब मैं चाहता हूँ, अब हम जाते हैं वो दोबारा वो उसमें करते हैं,
सीपीयू रजिस्टर्स में जाते हैं और सीपीयू का लफ्ज़ हटा देते हैं, देखें। इसी तरह से सिस्टम बसेस पे जाते हैं और सिस्टम का वर्ड गायब कर देते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं और रेफरेंसेस में जाके अपडेट टेबल पे अपडेट पेज नंबर्स ओनली, गौर से देखिएगा इसको, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये पेज नंबर 6, 8, 8, 9, 10 है ना, और यहाँ पर ये सीपीयू रजिस्टर्स और सिस्टम बसेस है। अपडेट पेज नंबर्स ओनली पर क्लिक करूँगा तो ये वाली चीज़ें चेंज नहीं होंगी, सिर्फ पेज नंबर्स चेंज होंगे। ये देखिए पेज नंबर्स चेंज हो गए, जबकि ये सीपीयू रजिस्टर्स ही है और सिस्टम बसेस ही है। और अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंटायर टेबल पे, तो दोनों चीज़ें देखें अपडेट हो गई हैं, देखें रजिस्टर्स और बसेस। अच्छा, अब आप जा सकते हैं जनाब कस्टम टेबल ऑफ उसके ऊपर। तो ये भी है, यहाँ से आप इसकी जो थीम है, इसका जो स्टाइल है, इसका जो फॉर्मेट है, वो आप चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम टेम्पलेट, टेम्पलेट से ले आए, क्लासिक ले आए, क्लासिक इस तरह से आएगा, फैंसी इस तरह से आएगा, ठीक है, मॉडर्न इस तरह से आएगा, फॉर्मल इस तरह से आएगा। फॉर्मल करके ओके करें, ये देखें रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स, यस, ये देखो, अभी देखो जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने फॉर्मेटिंग कितनी प्यारी सी कर दी है ना। बात समझ आ रही? 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज़। जी स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह रहा था आपको, ये देखें यहाँ से आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ से इसके स्टाइल्स कहें, फॉर्मेट्स कहें, कुछ भी कहें, ये मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखें मेन हेडिंग्स उसने बोल्ड कर दी हैं और जो सब हेडिंग्स थी वो उसने बोल्ड नहीं की, तो ये एक अच्छा लग रहा है। उसने ज़रा थोड़ा सा जो नहीं है आपका लाइन गैप, लाइन स्पेसिंग, वो भी बेहतर कर दी है। तो ये मुख्तलिफ है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, यूज़ हाइपर लिंक्स इंस्टेड ऑफ पेज नंबर्स अनचेक कर देंगे तो अब क्लिक करने से मुतल्लिका जो वो चीज़ है वो नहीं आएगी। देखें, ये देखें, क्लिक करने से वो हेडिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो बहरहाल अगर आप इसको कर दें कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर आप यूज़ हाइपरलिंक्स इंस्टेड ऑफ पेज नंबर्स को चेक करके ओके कर दें, तो अब ये वो बन गए हाइपरलिंक्स। डेटाबेस ये आ गया जनाब, सॉरी डेटाबेस, तो ये आ गया। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? गुड हो गया। साइमा अदनान मेरा तो एक्सप्लेन करने का वही स्टाइल है, कोई नया स्टाइल तो नहीं है। चलें, खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर कम्प्लीमेंट्स। शो पेज नंबर्स आप अनचेक कर देंगे तो आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज़ माइक ऑन कर दें। साजिद अली 2 मिनट दीजिएगा प्लीज़, 2 मिनट दीजिएगा, मैं माइक ऑन कर देता हूँ। शो पेज नंबर्स को अनचेक कर देंगे, पेज नंबर्स गायब हो जाएंगे। और उसके अलावा टैब हेडर, मतलब टैब लीडर, ये जो डॉटेड डॉट्स हैं, इनकी आप स्टाइल इनका चेंज कर सकते हैं। नन कर देंगे तो गायब हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल में आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खैर, ये कर देंगे, ओके कर देंगे तो यस, इसमें लग भी जाएंगे और डॉटेड लाइन होनी चाहिए। खैर, उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं यार। ऑप्शंस मेरे ख्याल में ना ही जाए, बहुत 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 फिर मॉडिफाई और बहुत ज़्यादा, फिर मैं फिर मज़ीद इसमें नहीं जाना चाहूँगा यार। इसमें फिर मेरे ख्याल में उम्र खपानी पड़ेगी। माइक ऑन करते हैं जी। साजिद अली, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
अच्छा सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे पास एक बुक है 500 पेजेस की है, तो हर पेज को नंबर देना 1 2 3 4, तो वो काफी टाइमली है, टाइम रिक्वायर है इसके लिए। तो क्या हम डायरेक्ट हम कोई ऐसा प्रोसीजर इख्तियार करें कि नंबरिंग की हम पूरी बुक को एक साथ दे सकते हैं, इसके अलावा साजिद अली आपसे और टाइम वेस्ट किए हुए? हाँ हाँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ मैं बिलखुसूस आपसे और बिलउमूम सबसे, कि कोई भी कोर्स करें तो उसको जो पैसे या फ़ीस आपने दी हुई है ना, उसे पूरा किया करें। पूरी क्लासेस, सारी क्लासेस लिया करें और पूरी क्लास में सारा टाइम अटेंटिव होकर बैठा करें। और अगर बिलफर्ज किसी भी मजबूरी के तहत, मेरे साथ भी मजबूरी हो जाती है, आप लोगों के साथ भी हो सकती है, आपको छुट्टी करना पड़ सकती है, लेकिन फिर ईमानदारी से लाजमी उसका वीडियो लेक्चर ले लें, ठीक है ना। तो अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ मैं। इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है और अभी भी ये देखें, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा ठीक है सर, दे दिया तो ठीक है, कोई ये इश्यू नहीं, आप ये देखिए, ये मैं वीडियो दोबारा देख हेडर लूंगा। में ये हेडर में जब बस आप पेज नंबर्स मसरूफियत यहाँ में से नहीं देख लगाएंगे ना, रहा। देखें हेडर में जब आप पेज नंबर्स लगाएंगे ना यहाँ से, तो तो एक दफ़ा लगाएंगे तो थैंक यू 10 सर, अगर आप कोई मसला नहीं है। असल में साजिद अली, मैं तमाम सवालों के जवाबात दिया करता हूँ, चाहे आखिरी क्लास में पहली क्लास वाला सवाल पूछ लेना कोई, तब भी जवाब दे देता हूँ और डांटता भी नहीं हूँ, कुछ कहता भी नहीं हूँ। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। जिस लेवल तक हम वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए हमें टाइम बहुत कम है हमारे पास। मींस जिस लेवल तक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फिर पूरा कोर्स सिर्फ एमएस वर्ड का होना चाहिए था। और जो चीज़ें अभी भी स्किप करके जा रहा हूँ, मुझे फिर मैं वो भी पढ़ाना चाहूँगा। 2 महीने का कोर्स अगली मरतबा मैं इंशाल्लाह ताला सर एहसान से कहूँगा मैं कि 2 महीने का कोर्स रखें सिर्फ एमएस वर्ड का, 2 महीने का रखें सिर्फ और सिर्फ एक्सेल का, जिसमें हम बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बिगनिंग से, ग्रॉस रूट लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएं और तमाम तर चीज़ें पढ़ें। तो ये मसला है कि टाइम की कमी है। मैं चीज़ें रिपीट, आज अयान अमजद ने भी सवाल किया कि वो दोबारा बता दें, मैंने उनको उसको भी कहा, मैंने कहा यार ये मैं रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि ये हेडर एंड फुटर है और वहाँ पर पेज नंबर्स जब आप लगा देते हैं तो वो 10,000 सफ़े भी हैं ना, तो उसमें एक ही दफ़ा जस्ट आप लगाएंगे। आपका क्या ख्याल है, ये जिसने पेज नंबर्स लगाए होंगे, या आपने पेज नंबर देख रहे हैं ना आप, ये 2 3 4, आज ही की क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जब हम पेज नंबर्स लगा रहे हैं तो वो ये पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली नहीं अपडेट कर रहा। ये ऑटोमेटिकली कैसे अपडेट कर रहा है, ये ऐसे ही अपडेट कर रहा है कि यहाँ पर भी अपडेट हो रहे हैं खुद ब खुद। मिसाल के तौर पे ये देखें, अभी आज जो मैंने एक काम किया, ये देखिए, ये पेज नंबर 1 है ना, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 2 है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है साजिद अली? ये देखें पेज नंबर 4, यस सर, ये पेज नंबर 5 आ रहा है ना, 6। अच्छा, अब देखें, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और पेज नंबर में फॉर्मेट पेज नंबर्स स्टार्ट एट 8 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा 8, ये मैंने सिर्फ पहले पेज पे 8 नहीं किया, 8 9, ये देखें 10, समझ आ रही बात, ये 11, ये पेज नंबर 12, ये खुद बहुत अपडेट हो गया। तो पेज नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। और कोई सवाल? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। अच्छा जी, और किसी को कोई सवाल है आज के लेसन के मुताल्लिक? वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, आगे चलते हैं। इसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली मेरा नहीं ख्याल के रह गई हो। राइट अलाइन कर दें, नहीं करेंगे तो साथ साथ आ जाएंगे, ये तो बहुत ही बुरी सी चीज़ है। तो बहरहाल इस तरह से आ जाएगा, राइट अलाइन ही होना चाहिए, ये भी आपको फॉर्मली मुझे बताना चाहिए। टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इंडेक्सेस, उफ, टेबल ऑफ टेबल्स, बड़ा कुछ है यार पढ़ने वाला भी। खैर, यहाँ तक किसी को कोई सवाल नहीं होगा उम्मीद है। अब हम चलते हैं जी, आज हम अगली चीज़ पढ़ते हैं।
कैप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले और फिर उसके बाद पढ़ेंगे टेबल ऑफ फिगर्स। ठीक है, पेज नंबर को एडिट कहाँ से करते हैं? तो ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हम पढ़ लेते हैं टेबल ऑफ फिगर्स। टेबल ऑफ फिगर्स, मुझे नहीं लगता 2-3 लेसन से पहले एमएस वर्ड कंप्लीट हो सकेगा। अभी मेल मर्ज भी रहता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, बहुत कुछ है अभी। खैर, टेबल ऑफ फिगर्स को आसान तरीके से पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेबल्स या बहुत सारी शेप्स आप कह लें, या तस्वीरें कह लें, पिक्चर्स कह लें, इमेजेस कह लें, फिगर्स कह लें, कुछ भी कह लें, वो मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, तो अब किस पेज पर कौन सी फिगर मौजूद है, ये चीज़ टेबल ऑफ फिगर्स के ज़रिए हम, जिस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट हमने किया, ऑटोमेटेड टेबल था, खुद ब खुद वो पेज नंबर्स आगे लगा देता है, और ना सिर्फ लगा देता है बल्कि अपडेट भी कर देता है ना। तो इसी तरह से हम टेबल ऑफ फिगर्स के ज़रिए भी यही काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, टेबल ऑफ फिगर्स के ज़रिए भी यही काम कर सकते हैं। ये काम कैसे करेंगे? हम जाते हैं होम पर और इसको थोड़ा सा हम करते हैं इस तरह से, और हम जाते हैं जनाब यहाँ पर टेबल देखते हैं, कोई टेबल शेबल मौजूद हैं। फिगर्स मौजूद हैं लेकिन कम हैं, टेबल्स भी आ गए लेकिन फिगर्स कम है यार। कोई ऐसा ये फिगर ये है, ये फिगर है और ये फिगर है, ये भी फिगर्स ही हैं वैसे तो, ये भी फिगर है। चलें जी, फिगर्स तो हो गई इसमें, और टेबल्स ये भी फिगर ही है। ये टेबल आ गया, ये टेबल आ गया, ये टेबल आ गया, सही। अच्छा नहीं जी, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अगरचे टेबल्स कम है लेकिन चलें चलाते हैं इसी को, क्योंकि इसी के ऊपर हम काम कर रहे थे तो इसको चला लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं पेज ब्रेक, ताकि ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गए यहाँ पर। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मैं वहीं से शुरू करते हैं जी, कि ये हमने एक फिगर इंसर्ट की हुई है, पिक्चर इंसर्ट की हुई है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर पिक्चर टूल्स लिखा हुआ आ गया। ये पिक्चर मुझे मालूम है कि ये पिक्चर है, आपको मालूम है पिक्चर है, वर्ड को नहीं मालूम ये पिक्चर, अगर ये भी नहीं मालूम कि पिक्चर है, और ये भी नहीं मालूम कि ये कितनवीं पिक्चर है, ये भी नहीं मालूम। तो खैर ये तो मालूम है कि पिक्चर है, लेकिन प्रोफेशनल तरीका ये नहीं है। प्रोफेशनल तरीका ये कि इसको कैप्शन दिया जाए। तो इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट जो कैप्शन है वो 1 है ही है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो कैप्शन 1 है ही है। हम इसका कैप्शन खुद भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ओके कर देते हैं तो कैप्शन आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? पोजीशन बिलो सेलेक्टेड आइटम। लेबल क्या है इसका? फिगर 1 लिखा हुआ आएगा, देखिएगा। नहीं, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। अच्छा चलें, ये आ गया 1 लिखा हुआ, और अजीब सा लग रहा है ना। 1 क्या मतलब? 1 तो नहीं लिखना चाहिए इसको। इंसर्ट कैप्शन, हम न्यू लेबल करते हैं।
न्यू लेबल में करके यहाँ पर इसको कर देते हैं फिगर। ये ऐसे क्यों आ रहा है भैया? ठीक है। एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन, आई एम सो सॉरी, ये मैंने देखा ही नहीं था इसको। एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन का क्या मतलब है? जो कैप्शन है उसमें से लेबल को निकाल दो। तो हम लेबल को नहीं निकालना चाह रहे, ओके करते हैं इसको। तो ये आ गया फिगर 1, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। फिगर 1 आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये 3rd चैप्टर है, तो हम इसको चाहते हैं फिगर 3.1 लिखा हुआ आए। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन, न्यू लेबल, यहाँ पर लिखेंगे फिगर 3.1 नहीं लिखेंगे आप, 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 इसने बाय डिफ़ॉल्ट साथ में लगा ही देना है। ओके कर देंगे, वो देखें फिगर 3.1 लिखा हुआ आ गया, ओके कर दिया। ये देखें फिगर 3.1 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगली शेप पे जाते हैं और इसके ऊपर अब ये मज़े की चीज़ देखिएगा, ये देखें ओके करेंगे इसको तो क्या आएगा, 3.2 खुद ब खुद आ गया, फिगर 3.2। इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगली शेप पे जाते हैं, ये आ गई इंसर्ट कैप्शन, ओके, फिगर 3.3। आगे चलते हैं और ये फिगर आ गई जनाब, इंसर्ट कैप्शन, ओके। जब तक कि किसी नए लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप चलाते जाएंगे। इंसर्ट कैप्शन, ओके, ये लीजिए जनाब फिगर 3.5, फिगर 3.6, ये लीजिए, ये हो गया फिगर 3.7, ये आ गई है, देखें। उसके नीचे आप अगर अल्लाह करे अगर कोई आगे फिगर आ जाती है तो फिगर कोई नहीं है आगे। अगर कैप्शन आप ऊपर देना चाह रहे हैं, इंसर्ट कैप्शन पे जाएं, बिलो सेलेक्टेड आइटम की बजाय अबव सेलेक्ट आइटम कर दें, ओके कर दें, तो ये इसके ऊपर आ रहा है, ये देखें फिगर 3.7 इसके ऊपर आ रहा है और ये दो कैप्शंस इंसर्ट हो गए, ठीक है ना। तो बहरहाल आप इसको डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये 3.7 इसके ऊपर आ गया, ठीक हो गया। ये 7 हमने फिगर्स के ऊपर वो कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये लेबल्स कर रहे हैं हम, लेबलिंग कर रहे हैं, फिगर्स की लेबलिंग की जा रही, फिगर्स को नाम दिए जा रहे हैं। जितनी भी शेप्स हमने, जितनी भी पिक्चर्स हमने इंसर्ट की हैं उनकी हमने लेबलिंग कर दी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अपने पास से कोई टेबल, वैसे तो ये भी टेबल ही है, ये टेक्स्ट बॉक्स, अच्छा यहाँ पर अपने पास ही कोई सा टेबल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। बल्कि काम करते हैं ना, जब हम सत्यानाश कर ही रहे हैं इस डॉक्यूमेंट का तो फिर ज़रा सही तरह से कर लेते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और ये अदर में जाके स्पेस देता हूँ मैं, और ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैं बता चुका हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको पता है अच्छे तरीके से, है ना। 5-6 करते हैं, ओके कर लेते हैं। ये एक टेबल यहाँ पर बन गया, वाजिबा, ज़बरदस्त टेबल बन गया टेबल। इसमें थोड़ा सा हम अच्छा, अब यहाँ पर भी हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं।
ये लीजिए जनाब, ठीक हो गया। टेबल्स की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा कर दी हमने ना, ताकि टेबल्स को भी हम वो कर सकें। एक और टेबल मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट हो जाए कहीं, इसको कर लेते हैं अब इंसर्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और जनाब मन इसको हम कर लेते हैं ये लीजिए जनाब, ठीक हो गया। अब हम लेबलिंग शुरू करते हैं। इस पर टाइम लग रहा है, मुझे लगता है कि हमें अगली क्लास पे जी छोड़ देना चाहिए, अगली क्लास पे उठा रखना चाहिए। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि इसको आसानी से व्यू में मल्टीपल पेजेस को नहीं, वन पेज को करते हैं। अच्छा जी, टेबल, ये आ गया टेबल। टेबल को क्लिक किया। अब हम इसको रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन कर रहे हैं। अब हमें ये वाला लेबल नहीं चाहिए, ये टेबल वाला चाहिए। लेकिन अब ये जो टेबल हम करेंगे तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 यूँ नहीं भाई, चूँकि थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर का भी टेबल वाला है, तो यहाँ पर टेबल 2 पॉइंट आ रहा है, टेबल आ रहा है, फिगर 2 पॉइंट, फिगर 3 पॉइंट आ रहा है, जो कुछ भी है, लेकिन टेबल 3 पॉइंट नहीं आ रहा। लिहाजा हम न्यू टेबल पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टेबल 3 पॉइंट, बस इतना ओके कर लेते हैं और फिर ओके कर लेते हैं। ये देखें टेबल 3.1, आगे जाते हैं जनाब। इस टेबल को भी हम कैप्शन करते हैं और उसी तरह से अब ये टेबल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके कर लिया, टेबल 3.2 हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा टेबल और कहीं पर है जी, देखते हैं, यकीनन है, 2-3 टेबल्स हमने मज़ीद ऐड किए हुए हैं। यह आ गया और इंसर्ट कैप्शन पहले से सेलेक्टेड है, ये प्रीव्यू भी दे रहा है आपको, ठीक है ना, टेबल 3.3 यह आ गया, ठीक हो गया। इससे ऊपर भी एक था आई थिंक, चलें 12, ठीक है। ये भी एक टेबल है, बाकी ऑप्शंस वही हैं, देखें, ठीक है ना। टेबल 3.4 हो गया, टेबल 3.5 हो गया, ये लें जी, ठीक हो गया जी। ये हमने तमाम के तमाम टेबल्स को और फिगर्स को हमने कैप्शन दे दिए। अब हम जाते हैं कंट्रोल होम प्रेस करके शुरू में और बल्कि सेकंड पेज पे, और यहाँ पर हम करते हैं जनाब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब तकरीबन वही चीज़ खुल गई है, देखें टेबल ऑफ कंटेंट का टैब था, यहाँ पर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का, यहाँ इंडेक्सेस का। अब बाकी ऑप्शंस सेम टू सेम उसी तरह से देखें, ठीक है ना। ये मैं बता चुका, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कैप्शन लेबल। हम यहाँ पर देखें 2 चीज़ों को हमने कैप्शन किया है, टेबल्स को भी और फिगर्स को भी। तो टेबल ऑफ फिगर्स अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर आप फिगर 3 पॉइंट उस लेबल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आप उसका वो कोई कर लें, फॉर्मल वाला कर लें, ओके कर लेंगे तो ये जनाब आपको उसने दे दिया। ये देखें फिगर 3.1, फिगर 3.2, फिगर 3.3, किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो वाली फिगर आ जाएगी। देखें 3.4 फिगर ये है, ठीक है ना। आप मज़ीद भी इसके ऊपर कुछ दे सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे
बसेस, कोई लफ्ज़ आगे लिख दिया हमने। यहाँ पर जो टेबल ऑफ फिगर्स है इसको हम यहाँ से अपडेट टेबल करेंगे। वैसे तो ये तो फिगर ये देखें, फिगर 3.4 बसेस लिखा हुआ आ गया ना। तो हम जो भी चेंजेस करेंगे उसमें अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो अब अपडेट टेबल पे क्लिक करने से वो इसमें चेंजेस अपडेट कर देगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से पेज नंबर्स वाला भी वही हिसाब है। अच्छा, उसके बाद ये तो था टेबल ऑफ फिगर्स। अब टेबल ऑफ टेबल्स, यानी कि टेबल की एंट्रीज, जो टेबल्स मौजूद हैं उनको आपने ऐड करना हो यहाँ पर, तो फिर आप कैसे ऐड करेंगे? आप जाएंगे दोबारा इसके ऊपर, सॉरी, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर, और यहाँ से आप मुतल्लिका लेबल सेलेक्ट करेंगे। हमें टेबल 3 पॉइंट वाला चाहिए, है ना। इस वाले लेबल से हमने, इस वाले लेबल को हमने यूज़ करते हुए सारे के सारे टेबल्स को कैप्शन दिया है। तो ओके कर देंगे तो ये देखें फिगर 3.1, फिगर 3.2, फिगर 3.3, ये टेबल 3.1, 3.2, 3.3। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं AMD वर्सेस इंटेल, या इंटेल वर्सेस AMD। कंट्रोल G, इसको क्लिक करके अपडेट टेबल करेंगे तो देखें इंटायर टेबल, देखें टेबल 3.5 AMD वर्सेस इंटेल, जो वहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर का इख्तिताम हुआ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हैव अ लॉन्ग वीकेंड। कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह ताला कि कल या परसों क्लास रख सकूँ, लेकिन शॉर्ट ही नहीं है। अगर रखनी भी हुई तो मैं इंशाल्लाह ताला पहले आपको बताऊँगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।